नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूंगा और ख़ास तौर पर राजस्थान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, सरकार के भी सर्वेसर्वा हैं। इसलिए अब वो जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी बात कहते हैं, उन्हीं की चलती है। बाकी और किसी का कोई वहाँ पर मसला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान का क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा से मतलब क्या है। क्या होगा से मतलब ये है कि वहाँ की सबसे बड़ी जो लीडर हैं, मास लीडर हैं, वो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, जो वहाँ एक बार सीएम भी रह चुकी हैं। उनका बेटा सांसद भी रह चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी की निगाहों से वसुंधरा राजे उतर चुकी हैं और उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व देने की उनके प्रति वसुंधरा के लिए कोई जगह नहीं है। अब बात यहाँ पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी द्वारा हरी झंडी दिखा करके यात्राएं निकाली जा रही थी लोगों से जुड़ने के लिए, और कहीं जुड़े भी, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल ना जुड़े। कई जिलों का नाम मैं खुद बताता हूँ। भरतपुर है, बहुत ही यूपी के बॉर्डर पर है। यहाँ कोई भी सभा उनकी सफल नहीं हुई, जबकि इस इलाके में उनकी सभा में बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए थी। राजसमंद के बारे में, चुरू के बारे में, ये सारे वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। अब बात आती है भीड़ क्यों नहीं आ रही है। देखिए, वसुंधरा राजे पिछले 10 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जब लोगों की नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सारा उसका जो मास है वो जानता है कि वसुंधरा की पार्टी में कोई पूछ नहीं हो रही है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, तो फिर नेचुरल सी बात है, जनता को एक संदेश भी जाता है और जनता को एक इशारा भी दिया जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब राजस्थान में वसुंधरा की टक्कर का वास्तव में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी अब वसुंधरा राजे की बात करूंगा मैं। तो वसुंधरा राजे अभी टिकटों के ऐलान का इंतज़ार कर रही हैं कि टिकट किस किस को मिलती है, किसको नहीं मिलती है। बस जैसे ही बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी, वसुंधरा अपना स्टेप ले लेंगी। वसुंधरा के प्रति नरेंद्र मोदी का रवैया लचीला रहता है, अच्छा रहता है, ये तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि राजनीति कोई छिपा हुआ अस्त्र तो है नहीं, सारी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं। किसी भी बड़े नेता का एक बयान काफ़ी होता है राजनीति को दिशा देने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए। तो इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वसुंधरा को यदि बीजेपी ने महत्व दिया और उनके कहने से उनकी जो लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में से उनके लोगों को टिकट दिया गया, तो वसुंधरा नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे निश्चित तौर पर। अन्यथा वसुंधरा जी के सामने बहुत सारे विकल्प हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो एक सक्षम नेता हैं, राज परिवार से आती हैं और उन्हें किसी की भीख की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जो वोटर है वो उनका अपना वोटर है, उनके प्रति लोगों का लगाव है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात हम
कह सकते हैं कि वसुंधरा का रुतबा कम नहीं है किसी भी सूरत में। अब कहीं ऐसा न हो जाए कि जैसे कर्नाटक में येद्रप्पा की बात चली थी, तो येद्रप्पा को भी नरेंद्र मोदी जी ने एक साइडलाइन कर दिया था और अंत में उनके बच्चे को शायद एक जगह से टिकट दी गई, लेकिन वो टिकट देना न देना बराबर साबित हुआ और बीजेपी वहाँ पर चुनाव हार गई। अब सवाल उठता है कि भाजपा को राजस्थान में कैसे सफलता मिले, इस बात को लेकर के बहुत भारी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो इसलिए आप मेरा चैनल अभी देख रहे हैं, मैं इसको यहीं तक सीमित रखना हूँ। मेरा एनालिसिस है कि वसुंधरा राजे शायद बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होती हैं। बीजेपी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, मोदी के लिए वो बहुत ही